हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का टेलवेल के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं यहां पर बताने वाला हूं आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। नाम है डेवलपमेंट, मतलब कि विकास। ऐसा कौन सा इंसान है जो डेवलपमेंट नहीं चाहता? हर कोई डेवलपमेंट चाहता ही चाहता है ना। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं डेवलप नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं कि जैसे कि जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं सबके सब सब्सक्राइब कर दें, सबके सब मेरे वीडियो को शेयर कर दें। रातों रात क्या बोलते हैं 1 मिलियन कंप्लीट हो जाए, ज्यादा हो गया 1000 तो हो ही जाए। ओके, तो मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा, मतलब कि मैं डेवलप कर जाऊंगा, राइट। सो हर कोई डेवलप होना चाहता है। चलिए, तो इसी के साथ में हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर डेवलपमेंट। सबसे पहले देखिए, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट हर किसी की नजर में सेम नहीं है। हर किसी का एक अपना गोल है। अगर उसको वो गोल मिल जाता है, जैसे कि आप क्लास 10th हैं, आपका गोल क्या है इस समय? मेरे 98% आ जाए। 98% आ गए, मैं खुश, मेरा गोल अचीव हो गया। आपके लिए यही डेवलपमेंट है। आप यही इसी चीज में आप अपने आप को डेवलप मानेंगे, राइट। और मेरा डेवलपमेंट क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाएं, और किसी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊं, किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है। हर किसी के अपने अपने गोल्स होते हैं डेवलपमेंट को लेकर। ओके, चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर को शुरू कर रहे हैं बेटा, और कोशिश करेंगे कि वन शॉट में इसको खत्म करें, और थोड़ा सा शॉर्ट में ही खत्म करें, ताकि आप लोग जल्दी से विदाउट टाइम वेस्ट करें इस पूरे चैप्टर को समझ पाए। ओके, सो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा, ताकि आप लोगों को पूरे आराम से पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ जाए। बहुत ईजी और मजेदार चैप्टर है। तो सबसे पहले देखिए इंडेक्स। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स ये पढ़ने वाले हैं, और पब्लिक फैसिलिटीज, बीएमआई, एसडीआई, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा है इंडेक्स। आज के 4 चीजें हम लोग इसमें पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए, अब देखिए, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव डिजायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। अब हमारे मन में एक डिजायर होता है। डिजायर मतलब स्विफ्ट डिजायर वाला नहीं, डिजायर मतलब होता है हमारी महत्वाकांक्षा कि मेरे को ऐसा करना है। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मैं अपने आप को डेवलप मानूंगा। ओके, जैसे कि अगर मेरे देश में हर जगह गरीब खत्म हो जाए, मैं मानूंगा भाई मेरा देश ना डेवलप हो गया, मेरा देश डेवलप्ड हो गया, मैं मान लूंगा। मेरी अपनी, ये मेरे डिजायर्स हैं, आपके नहीं है। हो सकता है आपके ना हो ऐसे। ठीक है, एक गरीब सोच रहा होगा क्या, नहीं भैया बहुत कमाई है इसमें, तो मैं गरीबी नहीं छोड़ूंगा। ओके, तो उसके डिजायर कुछ और है। किसी का डिजायर यही है कि वो डिजायर ले ले, तभी अपने आप को डेवलप मानेगा, राइट। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। और इसी के साथ में हर किसी के अपने डिजायर्स हैं, और हर किसी के दिमाग में एक थिंकिंग है कि देश कैसा होना चाहिए। आपने देखा है ना, चाय की ठेले पे लोग खड़े रहते हैं, यार हमें लगता है ना कि क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी को ऐसा करना चाहिए, देश में ये बदलाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनके हिसाब से सही है। जो आदमी साइकिल से घूम रहा है वो कभी नहीं कहेगा कि पेट्रोल के दाम कम कर दो, उसको क्या हो चाहे कभी ना हो, क्या करना, मैं तो साइकिल से घूमता हूँ, राइट। वो ये कहेगा कि पंचर के रेट 10 रुपए से 5 रुपए हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उसके हिसाब से सही है। अब देखिए, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। अब क्या क्या हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से चीजों को सोच लेते हैं, जैसे महात्मा टाइप के लोग बन जाते हैं और अपने हिसाब से अपने अपने डिजायर सोच लेते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन व्हिच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। अब डेवलपमेंट क्या है? ऐसा तो है नहीं भाई मैंने कुछ चीज सोच ली है और वो हो जाएगी, वरना तो मतलब मैंने कहा कि यार आज रात में मैं सोऊं और सुबह उठ के मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, क्या होगा? हो जाएंगे क्या? नहीं, मुझे कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा। वो क्या, मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो आके होंगे, राइट। वैसे मतलब मेरा मतलब था कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें। चलिए, सो जो लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, मतलब कि हम लोग थिंकिंग करते हैं, क्या चीजें हमें सोचनी है, क्या क्या हमें अपने डिजायर को पाना है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा, मन में सोच लिया मेरे 98% आ जाए 10th में, मैं एसएसटी में इतना ज्यादा, सोशल साइंस में इतना ज्यादा अच्छा पढ़ लूं कि मेरे 98 मार्क्स आ जाए। सोचने से नहीं आएंगे ना भाई, आएंगे क्या? नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, अचीव करना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। What does development mean? Development is a broader term that growth, it doesn't simply mean evolving but also mean continuous improvement in situation of the people involved. अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज डेवलपमेंट? इज
व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, व्हाट इज मेंट बाय डेवलपमेंट, ये भी आ जाता है. ओके, सो इन सोसाइटी डेवलपमेंट ब्रॉडली हैज 3 ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो सोसाइटी के अंदर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. किसको लेकर? डेवलपमेंट को लेकर. क्या क्या होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स? Enhanced fulfillment of basic needs such as food, clothing and shelter. मतलब कि रोटी, कपड़ा और मकान का एनहांसमेंट. जैसे कि मैं एक बड़ा सा बंगला बना लूं, मैं डेवलप हूं. अगर मान लीजिए आप एक इंसान को देखते हो, आपने देखा कि एक इंसान के पास क्या है, बहुत बड़ा बंगला है. ओके, तो आपने कहा क्या? डेवलप्ड है. एक इंसान के पास एक छोटा सा घर है, आप क्या कहोगे? नहीं यार, ये तो डेवलप नहीं है, राइट? तो बड़ी गाड़ी, बड़ा खूब अच्छे महंगे पैसे, महंगे पैसे कैसे हो सकते हैं? ओके, महंगे कपड़े और बड़ा सा घर डेवलपमेंट की निशानी है. जो डेवलप आदमी होगा उसी के पास होगा, ये गरीब लोगों के पास कहां होता है? ओके, improvement in the standard of living, this refers to better job, income, education, health care, etc. अब बेटर लिविंग मतलब एक लिविंग कंडीशन. अपना क्या होता है, शाम को बढ़िया पिज्जा चल रहा है, मस्त आराम से खा पी रहे हैं, ये लिविंग स्टैंडर्ड है ना? अगर मतलब अलग अलग रूम्स हैं सबके पास, ये नहीं कि एक ही कमरे में अगर एसी लग गया तो पूरा घर एक ही कमरे में सो रहा है. ओके, देन आफ्टर इनकम, पैसा. मेन तो भाई डेवलपमेंट पूरा किस पर डिपेंड करता है? पैसे पर डिपेंड करता है. एजुकेशन, भाई अगर गरीब आदमी होगा तो अपने बच्चों को सरकारी क्या बोलते हैं स्कूलों में भेज रहा होगा, या कम फीस वाले स्कूलों में भेज रहा होगा. पैसे वाला आदमी होगा तो बड़े बड़े स्कूल्स में भेज रहा होगा. क्यों? एजुकेशन अच्छा करना है उसको, उनकी पढ़ाई अच्छी करनी है ताकि वो एजुकेटेड दिखे, है ना? देन आफ्टर हेल्थ केयर. हेल्थ केयर मतलब हमें मान लीजिए किसी को, गरीब आदमी है उसको बीमार हो जाएगा, सरकारी अस्पताल में चला जाएगा, 1 रुपए की पर्ची कटवा लेगा. अमीर आदमी होगा तो क्या करेगा? बड़े से बड़े अस्पताल जाएगा. छोटी मोटी बीमारी के लिए भी दिल्ली चलते हैं, राइट? More choices available in social and economic aspects of life. For instance, the ability to choose between jobs after a good graduation degree from an esteemed college can be termed as development for youth. अब जैसे कि स्कूल्स खत्म कर लिए, उसके बाद कॉलेज, कैसे कॉलेज में आप जा रहे हो, ये भी आपके डेवलपमेंट को शो करता है. अब ये 2 तरीके से डेवलपमेंट को शो करता है. पहला कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप बहुत अच्छे से कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, एक डेवलपमेंट. दूसरा, आप बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डेवलपमेंट होने वाला है. ओके, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्लास 10th में आपने 12 ज्वाइन कर लिया, तो फिर तो कंफर्म है भाई डेवलपमेंट होना ही होना है. ओके, बीच में प्रोमो कर देता हूं मैं अपना, है ना? तो बेटे डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग अलग है. अगर आप एक क्या बोलते हैं वो मैकेनिक की दुकान पर एक 12 साल का बच्चा काम कर रहा है, आप उससे पूछो भाई तू पढ़ता क्यों नहीं? वो मालूम क्या कहेगा? दिन के 500 रुपए कमाता हूं. तो अपने आप को डेवलप माने हुए, उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई बेकार है. लेकिन अगर आप किसी और से पूछोगे कहेगा बिना पढ़ाई के कुछ हो नहीं सकता. जैसे कि आपके मम्मी पापा दिन रात आपको बोलते हैं पढ़ पढ़ पढ़, बिना पढ़े तेरा कुछ नहीं होगा. ओके, सो अब आइए डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन. थोड़ा सा मैं जल्दी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं थोड़ी चीजें, ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, क्योंकि लंबे वीडियोस जो होते हैं फिर लोगों का देखने का मन नहीं करता. ओके, अब देखिए कैटेगरी ऑफ पर्सन, डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशंस. देखिए अब यहां पर मैंने बताया कि हर किसी की कैटेगरी अलग है, उस हिसाब से उसकी डिजायर्स अलग है, उसके मन में ना डेवलपमेंट का मतलब अलग है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. ओके, जैसे कि हमने यहां पर एक एग्जांपल ले लिया. सबसे पहला है लैंडलेस रूरल लेबरर्स. अब मान लीजिए जिसके पास बेचारे के पास जमीन नहीं है, गरीब आदमी है, बेचारा लेबर इंसान है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, उसके गोल्स क्या हो सकते हैं? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. मतलब मेरे को रोज काम मिल जाए करे, राइट? मोर डेज ऑफ वर्किंग, ठीक है? बेटर वेजेस, भाई तनख्वाह भी सही मिल जाए, है ना? रोज के 500 रुपए मिल जाए बस, अपने लिए बहुत है. दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन ऑफ फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई मिल जाए, ये गरीब आदमी चाहता है, ठीक है? क्वालिटी एजुकेशन. और नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि समाज में यार हम लोग को ना मतलब इज्जत मिलती है, बस ये हमारे लिए इतना हो जाए. गरीब आदमी अपने आप को डेवलप मान रहा है. अब प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. अब मान लीजिए जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं पंजाब के, उनके लिए डेवलपमेंट का क्या सेंस है? उनके लिए है assured a high family income through higher support price for their crops and through hard working and cheap labors. मतलब सस्ती लेबर मिल जाए. यहाँ पर ऊपर वाले लेबर को सोच रहा था मुझे वेजेस ज्यादा मिले, ये सोच रहा है कि लेबर सस्ती मिल जाए, बाकी सारी चीजें सस्ती मिल जाए, और जो मेरी खेती है वो अच्छी हो और ज्यादा महंगी बिक जाए. इसके लिए ये डेवलपमेंट है. अर्बन एम्प्लॉयड यूथ, मतलब कि जो शहर के अंदर लोग जॉब कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग, रेगुलर जॉब, भाई मतलब नौकरी न छूटे, मिलती रहे.
बेटर वेजेस, तनख्वाह वनका सही मिल जाए, सोशल सिक्योरिटी मतलब कि एक अच्छी ऐसी सोसाइटी में मैं रहूं जहां पर मैं अपने आप को सेफ महसूस करूं। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अब एक लड़की बढ़िया अमीर घराने की, उसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? मजा आ गया। तो भैया सुनो देख लेते हैं, है ना। शी गेट्स अ मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। उसको क्या है, उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, उसको यह है कि जितने मेरे भाई को आजादी मिली हुई है उतनी मुझे मिले। हर मतलब मैक्सिमम लड़कियों का ये होता है कि भैया गया है मुझे क्यों नहीं, भैया को आपने गाड़ी दिला दी मुझे क्यों नहीं दिलाई। सारी लड़कियां इस बात को बड़े आराम से रिलेट कर पा रही होंगी कि हाँ सर सही कह रहे हैं आप, ऐसा होता है ना। भाई के लिए तो कोई रोक टोक नहीं है, हमारे लिए तो 15-20 तरीके के बहाने बना दिए जाते हैं, बेटा ऐसा नहीं है, रात को ये हो जाएगा, है ना, रात को लड़कियां बाहर सेफ नहीं है, ये सारी चीजें। इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ। और दूसरी बात कि वो लाइफ में क्या करना चाहती है ये वो डिसाइड करें। हालांकि आजकल तो ऐसा होने लगा है, गर्ल्स जो हैं, जैसे कि मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं मैं देखता हूँ, और वो अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं और मे भी बहुत अच्छे ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको सीरियसली मतलब मैं शायद उनके पेरेंट्स से नहीं मिला, बच्चे आए, बच्चों ने मेरे पास एडमिशन ले लिया, पढ़ रहे हैं, और उनके पेरेंट्स को भरोसा है कि मेरे बच्चों ने जहां पर भी ज्वाइन किया होगा अच्छा ही किया होगा, है ना, अच्छा किया कि नहीं किया। हाँ, तो ये उनके लिए है, मतलब उनको पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं, उनको ये है कि भैया मेरे को अच्छे से फ्रीडम मिल जाए और मतलब मैं अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस ले सकूं, हर एक चीज। Then after I wish my parents treated me equal to my brother, him, do household chores। मतलब एक दूसरा बढ़िया सा रीजन आ गया। लड़कियां क्या कह रही है, जैसे लड़कियों का क्या होता है, चाहे रिच फैमिली हो, चाहे गरीब फैमिली हो, चाहे अमीर फैमिली हो, तो छोटे से लेकर बड़े तक क्या होता है, लड़कों से कभी कुछ नहीं, लड़कियों से घर में भी हाथ बिठाया करो, बेटा थोड़ा सा किचन विचन की चीजों को सीखा करो, ओके। और दूसरी चीज क्या कि सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है, जाके कुकर बंद करके आ जाना 2 सीटी के बाद, बस जिस दिन ये शुरू हो गया समझ जाना तुम्हारी ट्रेनिंग चालू हो गई है। आप तो दिन दूना रात चौगुना तुमको काम सिखाते रहेंगे। वैसे ऐसी बात नहीं है, बॉयज ही बहुत अच्छे कुक होते हैं। आप बड़े बड़े होटल्स में जाके देखिए, आपको वहां पर बॉयज ही कुक मिलेंगे। इवन आई कैन कुक वेरी वेल, मैं बड़ा अच्छा कुक हूं। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ अपनी कुकिंग की। कोरोना का टाइम चल रहा था, दुनिया के सभी लोग जो है घर में कुछ ना कुछ बना रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं भी बनाता हूँ। तो आप लोगों ने शायद सुना होगा एक ओरियो केक, सबसे आसान डिश मुझे पूरे उसमें ये मिली। एक पानी पूरी मिली थी, पानी और पूरी, मजा करो। दूसरा मैंने सोचा है ओरियो केक बनाता हूँ, मैं भी ओरियो बिस्किट ले आया, बढ़िया पीसा, ओरियो केक बनाने चल दिया। किस में बनाने चल दिया? कुकर में। बन गया, ऐसी बात नहीं है, बन भी गया। अब बनने के बाद मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, बन गया, आप क्या है इसको ऐसे उल्टा कर देते हैं। मैंने इसको ऐसे उल्टा किया जैसा कि वीडियो में किया था, मैंने वीडियो सीखा था यूट्यूब से। जैसे मैंने ऐसे किया, उसका वाला केक तो बहुत अच्छा निकला था, मेरा वाला केक ऐसे फैल गया। मैंने कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव सत्यम सर, टेस्ट तो वही क्या वही है, सिर्फ शेप ही तो खराब हुआ है, शक्ल खराब है, सीरत अच्छी है अभी भी। मैंने कहा एक काम करते हैं, मैंने बढ़िया कटोरी में डाल के अपने पूरे घर के सारे मेंबर्स को देकर आया। मैंने कहा मैंने केक बनाया, खाइए। अब मैं भी अपनी एक कटोरी लेके पहुंच गया। अच्छा, अपना बनाया हुआ कभी बुरा नहीं लगता इंसान को। पहुंचा, मैंने भी थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद मैं वापस किचन में पहुंचा। जहां मैं किचन में पहुंचा तो सामने किचन की जो स्लैब थी, सारे के सारे केक वहीं के वहीं, किसी ने कुछ नहीं खाया। मुझे शायद जलवल गया था और बेकार सा हो गया था, तो किसी ने कुछ नहीं खाया। फिर मैंने उस केक का क्या किया, मेरे को पता था ये कौन खाएगा, गाय को डाल दिया, उसने खा लिया। ओके चलिए, सो बॉयज कैन आल्सो कुक वेल, मतलब मैंने अच्छा नहीं पका पाया लेकिन बॉयज कैन कुक वेल, ठीक है। 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, जैसे कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। देखो ये चीज तो क्लियर हो गई कि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं। अगर हम एक चीज को बोले कि सिर्फ इंसान को पैसा दे दो तो वो डेवलप हो जाएगा ना, जिसके पास पैसा है उसको फेम चाहिए, नेम चाहिए, राइट। तो हर किसी का अपना अपना डेवलपमेंट गोल है। डेवलपमेंट गोल्स कैन बी अपोजिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग, मतलब कि हर एक चीज के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपके पास डिजायर है, जब तक आपके पास ऑल्टो थी तब तक आपको स्विफ्ट डिजायर खरीदनी थी। जब आपके पास स्विफ्ट डिजायर आ गई तो आप लोगों को किया सेल्टोस खरीदनी है। जब आपके पास सेल्टोस आ गई तो आप लोगों को क्या बोलते हैं, फॉर्च्यूनर खरीदनी है। अब फॉर्च्यूनर आ गई तो फिर आपको मर्सिडीज खरीदनी है। तो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं वो बदलते भी रहते हैं। ओके, जैसे बचपन में हम लोग को साइकिल से भी हमारा काम चल जाता था, लेकिन अब क्या, लड़कों को चाहिए R15, राइट। चलिए
क्या बात है, समझ में आया? ये रहा भाई, मिल गया पैसे का पेड़। यही तो ढूंढ रहे थे हम लोग इतने दिनों से, मिल गया पैसे का पेड़। लेकिन चिल्ड्रन वाला मिला है, नोटों वाला मिले तो बताना। इनकम एंड अदर गोल्स, देखो ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है कि गोल्स और डेवलपमेंट इट रिलेटेड फ्रॉम द मनी। आपके पास पैसा होगा, सब चीजें हो जाएंगी। So one common thing that what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops, other products that they produce। जो नॉर्मली लोग क्या चाहते हैं, अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उनको तनख्वाह अच्छी मिले, काम अच्छा मिले। अगर वो कोई दुकान खोल के रखे हैं तो जो भी वो बेच रहे हैं उसके उनको अच्छे प्राइसेस मिले। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो किसान होता है वो कभी भी अपने गेहूं का दाम नहीं लगा पाता है। वो बेचारा जाता है और मंडी में जो दाम चल रहा होता है उसे उसी दाम पर उसको बेचना पड़ता है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस गेहूं को 1500 रुपए में बेचूंगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसके रेट लगाए। मतलब वो ये चाहता है कि मुझे बेटर वेजेस मिल जाए, मतलब कि मुझे बेटर रेट्स मिल जाए जो भी मैंने उगाया, ऐसा ना हो कि मैं लॉस में चला जाऊं। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। सीधी सी बात है, आदमी को क्या चाहिए? पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, ओनली मनी, राइट? जैसे कि YouTube पे जब बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, 4000 आवर्स का वो हो जाता है, क्या हो जाता है? वॉचिंग आवर्स, तो पैसे आना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, बट मनी इज नॉट इनफ इन फैक्ट फॉर डेवलपमेंट। पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ गोल्स। लेकिन क्या सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे हाँ सर पैसा ही तो इंपॉर्टेंट है, पैसा होगा तो पैसा नहीं। लेकिन जब आपके पास पैसा होगा और बहुत सारी चीजें हैं जो और भी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने इनको दो तरीके से बांटा हुआ है। किस किस चीज में? इनको दो नाम दिए गए हैं, एक मटेरियलिस्टिक गोल्स और दूसरा नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल क्या है? दैट कैन बी बॉट बाय मनी। ऐसी चीजें जो हम खरीद सकते हैं, जैसे कि घर, पैसा, गाड़ी, कपड़े, खाना, ये सारी चीजें मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं। नॉन मटेरियलिस्टिक गोल दैट कांट बी बॉट बाय मनी, वो चीजें जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। जैसे मेरे पास पैसा बहुत है, मान लीजिए मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मैं उससे इज्जत नहीं खरीद सकता। मैं ये सोचूं कि 20, जैसे मैं जाऊं कहीं किसी शादी के अंदर, 20 लोग मेरे पैर छूएं, नहीं, मेरे पास पैसा है इस वजह से वो लोग नहीं छूएंगे। हाँ, लेकिन मैं टीचर हूं तो हो सकता है 20 स्टूडेंट्स मेरे आके पैर छू ले, हो सकता है मेरे पास पैसा थोड़ा कम हो, लेकिन रिस्पेक्ट भरपूर है। ओके, तो इज्जत और शोहरत, ये सारी चीजें हमें नॉन मटेरियलिस्टिक होती है, मतलब कि जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम। अब जैसे कि पहले के टाइम पे होता था कि कुछ जो नीचे तबके के लोग होते थे उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, भले ही वो पैसा कितना भी कमा ले, लेकिन आज भी बहुत सारी जगहों पर रिस्पेक्ट नहीं मिलती उनको। फ्रेंडशिप एंड लव, आप पैसा देके दोस्त नहीं खरीद सकते। कुछ लोग कह रहे होंगे अरे सर मेरा दोस्त 5 रुपए में बिक जाता है, आप तो 5 का समोसा खिलाओ फटाफट आ जाएगा, 10 का समोसा खाएगा और उसके बाद बस बाकी तो आप दिन भर उसको अपने साथ घुमाओ। लेकिन लव, फ्रेंडशिप, आज की डेट में तो पैसा ही सब कुछ है। चलिए, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि मनी कैन बाय दिस। ओके, आपके पास बहुत सारा पैसा, आपके भाई के पास कम पैसा है, लेकिन आप ये सोचो कि वो मुझे इसलिए प्यार करे, वो मेरे साथ इसलिए अच्छे से बात करे, मेरे से इसलिए अच्छे से व्यवहार करे क्योंकि मेरे पास पैसा है। नहीं, उसको नहीं करने को नहीं करेगा। सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक 1.5 लाख रुपए की, मतलब कि 1.5 लाख रुपीस की जॉब मिलती है। कहाँ? तो आप बोलोगे वाह यार बहुत सही है, 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है, मैं तो जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जंगल है, जंगल के अंदर आपको रहना है। वहाँ पर एक्चुअल में ना कोई स्कूल्स हैं अगले आसपास 20-30 किलोमीटर तक, ना कोई शॉप्स वगैरह हैं। आप हफ्ते में आपको एक बार 3 घंटे के लिए छोड़ा जाएगा, तो आप मार्केट चले जाइएगा जो भी लाना है आपको, और वहाँ पर आपको रहना है। और दूसरी जगह से आपको ऑफर होगा क्या? एक 80,000 रुपए की सर जॉब है, सिटी के अंदर रहना है और स्कूल वगैरह सब पास में है, मार्केट सब पास में ही है, फैमिली भी आपके साथ ही रह सकती है क्योंकि जंगल में तो आप रख नहीं पाओगे। आप कौन सी नौकरी चूज करोगे? आप 80,000 वाली नौकरी चूज करोगे 1.5 लाख वाली में। रीजन क्यों? क्योंकि आपको सिक्योरिटी भी तो चाहिए। आपको अगर मैं वहां पर 1.5 लाख रुपए में वहां पर जाके आप रहने भी लगे तो बच्चों के एजुकेशन का क्या? अगर मान लीजिए आपका समोसा खाने का मन है तो क्या 1 हफ्ते तक इंतजार करोगे? राइट, अपनी फैमिली से मिलने के लिए या तो उनको रखोगे या फिर उनको नहीं रखोगे तो क्या फिर 3 घंटे जब हफ्ते में एक बार मिलेगा तो उसमें फैमिली से मिलने जाओगे कि अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें खरीदोगे? तो आप कहोगे नहीं यार ऐसी नौकरी नहीं चाहिए भाई, सुकून चाहिए, एक मेरी सोशल लाइफ है वो भी जीनी है, 70-80 हज़ार मिल रहा है, चैन भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इनको हम बोलते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब कि मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, बोलते हैं ना मनी कैन बाय एवरीथिंग।
लेकिन मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि यहां पर हम लोगों ने वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फार ऑफ प्लेसेस वाला वही है। एग्जांपल 2 दिया, इट इज ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन देयर पेड वर्क देयर डिग्निटी इन हाउस। बिल्कुल सही बात है कि अगर औरतों को औरतें अगर जॉब करती हों तो उनकी थोड़ी सी फैमिली के अंदर वैल्यू बढ़ जाती है, वरना वो घर में चाहे इस तरह काम कर करके मर जाएं, लोग उनकी वैल्यू कभी नहीं करते। बिल्कुल फैक्ट बात है। लेकिन गर्ल्स फीमेल्स जॉब कहाँ करती हैं? आपने देखा होगा कि हमारा तो क्या होता है कि हम तो कहीं भी जॉब कर सकते हैं, फीमेल्स बड़े सिक्योर बैंक में जॉब करेंगी, टीचर बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर एनवायरनमेंट है। अगर आप उनसे सोचो कि वो एक क्या बोलते हैं ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जहां पर मान लीजिए कि कोई जहां पर मेल्स काम करते हों, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है और वहां पर क्या है कि फीमेल्स को वहां पर रात में साइट पे काम करना, तो मना कर देंगे, नहीं सर मैं रात में तो काम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट फील सिक्योर है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग हमारा सेकंड टॉपिक जो था नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या है? ये हमारा देश और इसका डेवलपमेंट। देखिए अगर मैं डेवलप करूंगा तो ये सिर्फ मेरा डेवलपमेंट होगा, किसी और का नहीं। लेकिन अगर देश डेवलप करता है तो हम सब डेवलप करते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप करे। अब देखिए, आई थिंक आवर नेशन शुड इन्वेस्ट इन हेल्थ, बट आई थिंक आवर नेशन शुड इन्वेस्ट इन एजुकेशन। आपने देखा होगा कि देश हमेशा क्या करता है, हमेशा हम पर इन्वेस्ट करता रहता है। हम भी ह्यूमन कैपिटल से हम पर इन्वेस्ट करता रहता है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि क्या बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट ने हम लोगों को कोरोना का इंजेक्शन फ्री में लगाया। अब क्या गवर्नमेंट को फ्री में मिला होगा? नहीं यार, बिल्कुल नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट ने तो पैसे से खरीदा, लेकिन उसको अपना नेशन सेफ चाहिए था। उसको लगा कि शायद हो सकता है अगर हम पैसे से लगाना शुरू कर दें तो बहुत सारे लोग इसको ना लगवाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें लगवाना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे देश के नागरिक अगर बीमार पड़ जाएंगे और अगर हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा तो नेशनल डेवलपमेंट ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 से जो 60 साल के लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा देश के लिए जरूरी होते हैं। दूसरा, हमारी एजुकेशन में भी गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करती है। आपने देखा होगा जैसे कि क्या बोलते हैं सरकारी स्कूल खोलती है, फ्री में पढ़ाया जाता है। सरकारी अस्पताल, फ्री में इलाज किया जाता है। सरकारी कॉलेजेस तो इतने बढ़िया होते हैं कि वहां पर उल्टा स्कॉलरशिप मिलती है लोगों को, मतलब कि जितना दिया नहीं है उतना वापस ले लिया और पढ़ाई भी कर ली गवर्नमेंट। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notion of the country's development. हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हर किसी के दिमाग में एक अपनी थिंकिंग होती है कि देश ऐसा होना चाहिए। होता है ना, चाय के ठेले पे खड़ा, भाई साहब मुझे लगता है मोदी जी को ऐसा कर देना चाहिए, है ना, भाई साहब हमको लगता है कि यार शहर में कॉलेज वॉलेज नहीं खोलने चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, या फिर वो ओवर ब्रिज बन जाना चाहिए, वहां से बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हर किसी के अपने अपने हिसाब किताब है, राइट। हमको लगता है कि यहाँ पर ये मकान सब तोड़वा के खेती हो जानी चाहिए, तो अपने अपने दिमाग में चल रहा है लोगों के। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही है और हर कोई एक तरीके का डेवलपमेंट चाहता है, नहीं। जैसा जिसका काम वैसा वो चाहता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा काम क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स खुल जाएं, ओके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे मुझे ज्वाइन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे एजुकेशन से। अब अगर एक किसान से बात करोगे तो क्या कहेगा, खेती नहीं होगी तो खाओगे क्या? वो कहेगा अरे यार खेती करना सीखो, अपने बच्चे से कहेगा खेती करो, ओके, आप किसानी करो, किसानी में बहुत पैसा है बेटा, किसानी में बहुत मेहनत है, हमारे देश का जय जवान जय किसान। तो हर किसी का एक अपना डेवलपमेंट गोल होता है। However, can all the ideas be considered equally important? Before any step towards national development, we have to think, would the idea benefit everyone or only a small group? देखिए, अब इसके लिए पार्लियामेंट बनाई गई है। पार्लियामेंट में ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं हमेशा। वहां पर जाकर लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए। उसके बाद उस पर सोच विचार होता है कि जो भी हम स्टेप लेने वाले हैं क्या ये सबको बेनिफिट देगा या सिर्फ कुछ लोगों को बेनिफिट देगा। जैसे कि मान लीजिए रिसेंटली अभी कुछ सालों पहले क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी। तो नोटबंदी सबके लिए बेनिफिशियल है या कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदायक है, इस पर डिसाइड किया जाता है। उसके बाद जो भी डिसाइड होता है, जिसको ज्यादा वोट्स मिलते हैं, जिसको पे ज्यादा लोग एग्री करते हैं, उस चीज को हम लोग पारित कर देते हैं। जिसको लगता है, लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग ना भी इसमें किसी ज्यादा लोगों का बेनिफिट नहीं है, तो वो चीज नहीं की जाती है।
अब देखते हैं, नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इंप्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड। दिस कैन डन थ्रू वेरियस वेज। फॉर एग्जांपल देखो, अब नेशनल क्या होता है कि देश हमेशा अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और किस तरीके से? एडुकेटिंग द पुअर, गरीबों को पढ़ाकर, क्योंकि वरना गरीब तो गरीब ही रह जाएगा बेचारा। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, लिटरेट नहीं बनेगा तो क्या करेगा? फिर उनके बच्चे वही होटल पे काम करेंगे, भीख मांगेंगे, वही सब करेंगे, मतलब गरीब इंसान गरीब ही रहेगा। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ऊपर से घर वगैरह भी देगा आजकल प्रोवाइड कराने लगे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्कूल्स के अंदर लंच प्रोवाइड कराया जाता है, ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट करती है। पोर्टेबल वाटर, साफ पानी पिलाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिजीजेज होते हैं, कंटेमिनेशंस होते हैं, वो होते हैं कंटेमिनेटेड वाटर पीने की वजह से। इसलिए कोशिश की जाती है कि पानी की टंकियां बनाई जाए और घरों में सप्लाई दिया जाए, ये सारी चीजें। ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रेल व्यवस्था है। आप लोग अभी मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली जाना है, तो जितने लोग पैसे वाले लोग कहेंगे आई कैन गो बाय कार, मैं तो कार से जाऊंगा। बट जो एक नॉर्मल इंसान है वो क्या कहेगा? वो कार से जाएगा? नहीं यार, उसको वो कहेगा मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा, मैं तो एक काम करता हूँ यार, स्लीपर का टिकट करा लेता हूँ, 450 रुपये का होगा, मैं चला जाऊंगा। 450 का होता है, मुझे नहीं पता। ओके, तो जितने का भी होता है, मतलब इतने का ही होता होगा अप्रॉक्स, इससे ज्यादा का नहीं होता होगा। सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस, ट्रेन, ओके, दिल्ली के अंदर जैसे कि मेट्रो। अब देखिए, अब ये तो बात हो गई नेशनल डेवलपमेंट की, मतलब कि देश कैसे तरक्की करेगा। अब हमारे पास एक और आता है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब एक कंट्री दूसरी कंट्री से ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पहुंचे कहां, दूसरी कंट्री पहुंचे, किसी भी कंट्री का, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम, मान लीजिए दुबई पहुंचे आप, या मान लीजिए अमेरिका पहुंच गए, तो वहां पर लोग क्या कहते हैं, अरे भैया कंट्री तो वो है यार, इतनी सी धूल नहीं मिल सकती रोड पे, भैया बहुत विकास है, मतलब बहुत विकास है, ठीक है। लेकिन इंडिया में यार अभी उतना नहीं है, ये बात तो है। लोग कह रहे हैं क्या, तो कैसे कंपेयर कर रहे हैं वो, लोगों को कैसे कंपेयर कर रहे हैं, या कंट्री को कैसे कंपेयर कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए यूपी के अंदर यार बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, एमपी के अंदर बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, अरे यार बिहार में उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मान लीजिए कि हमने कहा कि यार वो तमिलनाडु में उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो किस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं आप? अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक बच्चे से कहूँ कि ये बच्चा कम डेवलप्ड है, ये बच्चा ज्यादा डेवलप्ड है, मैंने उससे कैसे कंपेयर किया? क्योंकि इसके 45% आ रहे हैं और उसके 80% आ रहे हैं, क्योंकि इसकी परसेंटेज ज्यादा है और इसकी परसेंटेज कम है, इस बेस पर मैंने बोल दिया इसके नंबर कम आते हैं, इसके नंबर ज्यादा आते हैं, मतलब कि ये डेवलप्ड है और ये डेवलप्ड नहीं है, राइट। चलिए, तो अब हम दूसरी कंट्रीज को और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम some countries are generally called developed and others underdeveloped। अब अगर हम डेवलपमेंट को नहीं जाने तो कुछ कंट्रीज को हम डेवलप्ड बोलते हैं और कुछ कंट्रीज को हम बोलते हैं अंडर डेवलप्ड, या फिर हम डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। मतलब कि एक कंट्रियां हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह, और कुछ कंट्रियां जो अंडर डेवलप्ड हैं, जैसे कि हो रही है, जैसे कि इंडिया डेवलप्ड नहीं है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, मतलब कि डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है। अब किस हिसाब से, चलिए, यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं, जैसे कि फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी, क्या बोला मैंने, देयर इनकम इज कंसीडर्ड। सीधी सी बात है भैया, एक आदमी को दूसरे आदमी से कैसे कंपेयर करोगे? ये आदमी करोड़पति है, इस आदमी के पास लाखों रुपए हैं, तो भैया जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा डेवलप, ओके, एक इनकम के हिसाब से। दूसरा, फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग स्टूडेंट्स ऑफ द बेसिक मार्क्स, जैसे कि मैंने अभी हाइट बोला आपको कि स्टूडेंट्स को हम कंपेयर किस पर करते हैं, उनके मार्क्स के बेसिस पर। दूसरा, ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिबेट अपॉन व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, हम पूछ सकते हैं पढ़ाई इंपॉर्टेंट की पैसा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोगों को कंपेयर करें, मान लीजिए आपके दो दोस्त हो, अब मान लीजिए मेरे दो दोस्त हैं, मैं यहाँ पर आ गया, मेरा एक दोस्त कहीं और है, मेरा एक और दोस्त कहीं और है। मेरे एक दोस्त के घर पे मैं गया, मैंने देखा अरे यार बहुत बढ़िया आलीशान मकान था, मस्त उसके पास एक कार थी, शाम को मुझे मस्त घुमाने ले गया, मस्त खिलाया पिलाया, लग्जरियस लाइफ में। और फिर मैं अपने दूसरे दोस्त के पास गया, वहां जाके मैंने देखा क्या कि उसका एक ठीक ठाक सा छोटा सा घर था और मतलब गाड़ी नहीं थी, बाइक थी, उसने भी अपने घर पे छोटा मोटा अरेंजमेंट किया। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, ज्यादा डेवलप कौन? मेरे दिमाग में आएगा कि यार वो वाला दोस्त ज्यादा डेवलप है और ये यार इतना डेवलप नहीं कर पाया। क्यों? मैंने दोनों को किसके बेस पर आंका? मैंने दोनों को इनकम के बेस पर मैंने उन दोनों को कंसीडर किया कि डेवलपमेंट किसका ज्यादा हुआ।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बड़ी मस्त इमेज आई है। ठीक है, कंट्रीज विद हायर इनकम, बस सिंपल सी बात है, जिस कंट्री के पास ज्यादा पैसा है वो कंट्री ज्यादा डेवलप मानी जाएगी, राइट? कैसे? ऑब्वियसली बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा, मैंने भी आपको दोस्त का एग्जांपल देके बताया, उसके पास ज्यादा पैसा था इसलिए वो ज्यादा डेवलप माना गया, इसके पास कम पैसा था इसलिए कम डेवलप माना गया, राइट? तो ये बिल्कुल कंपेयरिंग करने का, कंट्रीज विद हायर इनकम और मोर डेवलप आर मोर डेवलप अदर्स देन अदर्स with less income. This is based on the understanding that more income means more of all things that human being need. ज्यादा पैसा मतलब कि ज्यादा लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, राइट? हर इंसान के पास कार है, भैया डेवलप कंट्री है। चलिए, individually the income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. But comparing that total income with not tell us what an average person is likely to earn. Hence we compare the average income. अब जैसे क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग पैसा कमा रहे हैं, राइट? तो मान लीजिए आपके घर में एक इंसान जो है वो 5,000 रुपए कमाता है, ठीक है? एक इंसान जो है वो 10,000 रुपए कमाता है, एक इंसान जो है वो 15,000 रुपए कमाता है। अलग अलग लोग कमा रहे हैं। इसको आप ये इंसान को समझ लीजिए कि ये हमारी कंट्री के कुछ लोग हैं। अब मुझे पता लगाना है कि इस घर के अंदर कितनी एवरेज इनकम आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, सबको प्लस कर दूंगा। 5 + 10 + 15 कितना आ गया? 30,000। कितने लोग कमा रहे हैं? 3 लोग। मतलब कि इस घर की एवरेज इनकम जो है 3 लोगों की, एक इंसान की जो एवरेज इनकम है वो 10,000 रुपए है। ओके, इसी तरीके से हम लोग अपनी कंट्री की एवरेज इनकम निकालते हैं। कोई 5,000 रुपए कमा रहा है महीने के, कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने के, कोई 5 करोड़ रुपए कमा रहा है महीने के, कोई 50 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि सबको एक एवरेज निकाल देते हैं और उस एवरेज के बेस पर कि हमारे यहाँ के एक इंसान का एवरेज इनकम कितना आ रहा है और उस कंट्री के एक इंसान का एवरेज इनकम कितना आ रहा है, इसके बेस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो कंट्री ज्यादा डेवलप है या हमारी कंट्री ज्यादा डेवलप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, इसको हम लोग एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम मतलब साल में कितना पैसा आता है, पर कैपिटा। Per capita income or average income is defined as the total income of a country divided by the total population of the country। जो मैंने अभी भी आपको बताया, टोटल पॉपुलेशन का टोटल इनकम से डिवाइड कर देना तो हमारी पर कैपिटा इनकम मतलब कि एवरेज इनकम निकल कर आ जाती है। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज इनकम। तो पर कैपिटा इनकम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री और टोटल पॉपुलेशन, ये मैंने अभी करके दिखाया आप लोगों को। हाँ, तो यही चीजें हम लोग करके पर कैपिटा इनकम को निकाल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। All countries of the world are classified by the World Bank into 3 broad categories। 3 broad categories में हमने इनको डेवलप किया। पहला, डेवलपिंग कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज। अब देखिए यहां पर आ जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार, ये आपके पेपर में आ जाता है। अब देखिए इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ओके, पहला लो मिडिल इनकम कंट्री, जिसकी कमाई $1530 पर एनम से कम है, वो आता है लो मिडिल इनकम कंट्री, जिसमें कि हमारा इंडिया आता है। अंडर डेवलप्ड कंट्री, लो इनकम कंट्रीज, जिसमें एक साल के अंदर 1035 या उससे कम यूएस डॉलर्स आते हैं, तो उसको हम मानते हैं अंडर इनकम, लो इनकम कंट्रीज, मतलब कि अंडर डेवलप कंट्री, मतलब ये डेवलपिंग भी नहीं है। ओके, हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। फिर आती है डेवलप कंट्री, जिसमें 12,616 पर एनम यूएस डॉलर या उससे ज्यादा आते हैं, तो वो कहलाती है क्या, डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि अमेरिका वगैरह। और ये सेंसस किसके हैं, 2012 के हिसाब से ये सेंसस हमको मिले हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। चलिए, अब डिसएडवांटेज ऑफ एवरेज इनकम। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं भैया डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। किसी भी चीज के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी है।
It doesn't talk about income distribution in a country, gap between rich and poor. It doesn't take other important things in account such as literacy rate, infant mortality rate, etc. Thereafter, it is dependent upon the size of the population. It doesn't take regional differences in income in account. अब देखिए कुछ चीजों के डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे? जैसे कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर भी कुछ बहुत रईस लोग हो गए, हो सकता है कि जो अमेरिका का सबसे रईस इंसान हो और इंडिया का सबसे रईस इंसान हो, हमारे यहाँ का सबसे अमीर इंसान जो है वो ज्यादा पैसा कमाता हो उससे, लेकिन एवरेज इनकम निकाल दी, इसलिए हम अंडर डेवलप हो गए। पहली चीज, गैप नहीं नोट किया। दूसरा, पैसे से आपने लोगों को नापा, लेकिन क्या आपने पढ़ाई लिखाई से नापा, लिटरेसी रेट से। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है चीजें, किसके ऊपर? पॉपुलेशन के हिसाब से डिपेंड कर रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया तो पीछे रह ही जाएगा भैया, पॉपुलेशन भर के है, आपने एवरेज इनकम निकाल ली और उसको हमारी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। पॉपुलेशन ही इतनी सारी है कि डेवलपिंग ही रह जाएगा, डेवलप हो ही नहीं पाएगा, हर कोई थोड़ी ना पैसा कमा रहा है इतना ज्यादा। Okay, I don't take regional differences in income account. So income in account. Then after हर किसी का अकाउंट में एक अलग तरीके का इनकम है, उस हिसाब से लोगों को कंसीडर नहीं किया गया, मतलब कि एवरेज इनकम निकाल दी। तो जो बेचारे गरीब लोग थे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पूरे मोहल्ले में आप ज्यादा बिजली की खपत करते हो और कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन जितना भी बिल आता है उसको इक्वली सब में बांट दिया जाता है। तो फिर जो लोग कम बेचारे बिजली जलाते थे उनको तो नुकसान हो गया, और आप ज्यादा बिजली जलाते थे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने कहा बढ़िया रहा यार, अपन का जो मेरा ज्यादा आया वो बाकी लोगों में बढ़ गया, ये अच्छी रही चीज। अब आते हैं एवरेज इनकम। ये आपकी बुक का दिया हुआ पेज है, आप लोग अपनी बुक में भी देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज ए और बी फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, हमने दो कंट्रीज ले ली ए और बी, उसकी एवरेज इनकम ले ली और उसके हिसाब से हमने देखा कि एवरेज इनकम कितनी आ रही है, इसकी 10,000, इसकी 30,000। Preferred because it has more equitable distribution. Citizens are poor, one person is rich. अब आप देखोगे कंट्री जो फर्स्ट है उसमें एक इंसान 9.5 कमा रहा था, एक इंसान 10.5 कमा रहा था, एक इंसान 9,800 कमा रहा था, एक इंसान 10,000 कमा रहा था, एक 10,200 कमा रहा था। जब इनकी एवरेज इनकम निकाली तो कितनी आई? 10,000 रुपये। दूसरी जगह देखा एक इंसान 500, लेकिन ये जो पांचवा व्यक्ति था ये सीधे 48,000 कमा रहा था, और जब इनकी एवरेज इनकम निकाली तो ये भी 10,000 आ गई। क्यों? बाकी जो पहला वाला था उसमें सब लोग कांस्टेंट कमा रहे थे, एवरेज इनकम कितनी है? 10,000 रुपए। नीचे वाला देखा, ये हमारी इंडिया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कम कमाते हैं, बहुत सारे लोग कम कमाते हैं जो लेबर क्लास में, कुछ लोग ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन इन सब ने तो कम कमाया, लेकिन इस एक इंसान ने ज्यादा कमा दिया और उसकी वजह से एवरेज जो है वो बराबर हो गया। ठीक है, सो ओके चिल्ड्रन, सो अभी फिलहाल पार्ट 1 में इतना ही। मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 जो है वो आप लोग को सेंड करूंगा। जिसको पार्ट 2 की जल्दी है, जिसको पार्ट 2 बहुत जल्दी चाहिए, पहले पार्ट 1 पूरा देख लीजिए। मैंने मैक्सिमम पार्ट जो है पार्ट 1 में कवर किया है। पार्ट 2 चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, लिखिए आई वांट पार्ट 2। मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे, मैं पार्ट 2 जल्दी से जल्दी जो है वो अपलोड कर दूंगा। नहीं आएंगे तो भी कर ही दूंगा, बट आई कैन सी के कितने बच्चे डिजायर्ड हैं और पार्ट 2 देखने के लिए। ओके, इसके अलावा पार्ट 1 में आप लोगों को जो भी समझ में आया ना बच्चों, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर और जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं, डीएम करिए। ओके, मैं जो पार्ट 2 बनाऊंगा उसमें पार्ट 1 की वो सारी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा। ओके, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट्स भी कराऊंगा और मैं आप लोगों के लिए नोट्स भी पोस्ट करूंगा, तो वो भी आप लोग देखेंगे। हम इसकी एमसीक्यूज भी करेंगे यहीं पर ऑनलाइन मेंटी क्विज टाइप में। तो सभी चीजों के लिए रेडी रहिए, अभी स्टार्ट कर दिया है, मजा आने वाला है बेटा क्लास 10th के पूरे सोशल साइंस में और इंग्लिश के कंटेंट में। बस आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं है पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं पार्ट 2 अपलोड करूं फटाफट आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और दूसरों के साथ में शेयर करिए। ओके, बस इतना सपोर्ट चाहिए, बाकी 10th क्लास में मजे आने वाले हैं। सोशल साइंस विद सत्यम सर टेलर इंस्टीट्यूट के इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, चैनल को देखते रहिए और हम लोग नए नए कंटेंट लाके आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। आप लोग यहाँ पर मैथ्स के भी लेक्चर्स मिलेंगे अभी बहुत जल्दी, आप लोगों को साइंस के भी लेक्चर्स मिलेंगे। और जैसे कि आपने देखा है कि कोचिंग के अंदर डिजिटल बोर्ड आ गया है, डिजिटलाइज हो गई है, बहुत सारे नए नए कंटेंट हम लोग लेकर आ रहे हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बस देखते रहिए टेलर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल और प्लीज शेयर कर दीजिए।